हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, तो उसका एक सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके सैम्पल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसमें देखो, आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का होने वाला है। इसमें देखो, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं पहले। उसके बाद हम बड़े क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखो, आपका जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो इसमें देखो, आपका जो गोवा जो स्टेट है, तो इसको पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। उसके बाद देखो, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वो सन 1962 में किया था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, वो 1971 के अंदर दिया गया था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1966 के अंदर हुआ था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसके अंदर 12 सितारे हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, इसमें देखो आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें आपको उत्तर है वो एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। मतलब ये भी आपके एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो, जो पहला क्वेश्चन, वैसे 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कहाँ के थे? ये पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के थे सुकुमार सेन। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1950 से लेके 1958 तक। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, पश्चिम बंगाल के थे, और 1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद देखो, आंतरिक आपातकाल की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई थी, किसके प्रधानमंत्री काल में की गई थी। तो सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम पे आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, जून 1984 में पंजाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो जून 1984 के अंदर जो पंजाब के अंदर ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था पंजाब के अंदर जून 1984 में। भारत में धर्म के आधार पर गठित किन्हीं दो दलों के नाम बताने। मतलब धर्म के आधार पे कोई दो जो दल हैं, तो एक तो देखो क्या हो गया आपके पास, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, और दूसरा जो है वो हो गया आपके पास हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। ये दोनों ही धर्म के आधार पर गठित किए गए हैं दल। उसके बाद देखो, एनडीए का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो एनडीए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको देख सकते हो आप, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इंग्लिश में हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। उसके बाद देखो, अगला जो है, पेंटागन अमेरिका में क्या है। तो पेंटागन जो है वो अमेरिका में क्या है? रक्षा मंत्रालय है। क्या है? रक्षा मंत्रालय। पेंटागन है वो क्या है? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षा विभाग है। प्रतिरक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय कहाँ है? ये वाशिंगटन के अंदर है। कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कच्चा
टीवू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये कच्चा टीवू जो द्वीप है इसका विवाद है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई एक कार्य बताना है। मतलब जो श्रम संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उसका एक कार्य आपको बताना है। तो इसमें देखो मुख्य कार्य है वो मजदूरों व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। मजदूरों या जो श्रमिक जो हैं उनके हितों की रक्षा करना, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, के हितों की रक्षा करना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, विश्वव्यापी जुड़ाव, ये एक क्वेश्चन रह गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उसके बाद देखो विश्वव्यापी जुड़ाव का अर्थ किस भावना से है? तो विश्वव्यापी जुड़ाव का मतलब होता है एकता की भावना, तो एकता की भावना से इसका अर्थ है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो आपके जो ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो इसमें देखो एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। उसके बाद देखो भारत की विदेश नीति के कोई 2 लक्षण लिखिए, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है, क्षेत्रीयवाद से आपका क्या अभिप्राय है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से क्या समझते हैं, सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं बताइए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है, आजकल इस पद पर कौन कार्य कर रहा है, निर्जन वन क्षेत्र क्या है। उसके बाद देखो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सम्मुख उपस्थित किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन करना है, विकास के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करना है, 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई 4 कारण बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। गठबंधन सरकार के किन्हीं 4 लक्षणों के वर्णन करने हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए लाहौर घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो इस तरह से आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद देखो निबंधात्मक क्वेश्चन, इसमें देख सकते हो आप, सुरक्षा परिषद के संगठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना अच्छी तरीके से, एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर मानव अधिकारों का वर्णन करना है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य आप प्रभाव का वर्णन करना है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण के जो मुख्य प्रभाव है उनके बारे में आपको वर्णन करना है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसको आप रट लेना अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपके टोटल 21 क्वेश्चन आने वाले हैं। छोटे वाले जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हो कि बड़े वाले क्वेश्चनों के आंसर भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना और पर्सनल में मैसेज कर देना, आपको इसकी PDF हो वो मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।